क्या आप चाहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट स्किन हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर कोई भी दाग ना हो? क्या आप चाहते हैं कि फेस्टिवल सीज़न में हम बहुत अधिक शाइन करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा में एक भी दाग ना हो? तो आप इस फेशियल को कीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आप बनाना से अपनी स्किन केयर कैसे करेंगे। बनाना हमारी स्किन पर क्या क्या फ़ायदा देता है, कि हमें क्यों लगाना चाहिए बनाना। आपने सुना होगा बनाना फेशियल कर लो, बनाना ये कर लो, बनाना खा लो, बनाना। पर बनाना हमें बेनिफिट क्या देता है हमारी स्किन के ऊपर, हमारा ब्यूटी बेनिफिट्स क्या है बनाना के साथ में। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले बनाना के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बनाना विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हमारी रंगत को भी निखारता है, हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज के साथ साथ हमारी स्किन पर ग्लो भी देता है। यहाँ तक कि ये हमारी झुर्रियों को भी कम करता है। यदि हमारी फाइन लाइंस बन जाती हैं, ये उसको भी दूर करता है। हमारी स्किन को टाइट भी करता है। यदि स्किन पर सन टैन्स बन गए हैं तो ये सन टैन्स को भी रिमूव करता है। ये बढ़ती उम्र के निशानों को भी कम करता है और साथ साथ ये मुहासे से यानी एक्ने से भी लड़ने की ताकत रखता है। बनाना में इतनी खूबियाँ, यहाँ तक कि बनाना खाना भी बहुत अच्छा है। आप आदत डाल लीजिए, 2 बनाना डेली खाइए, तो आपके शरीर में कभी भी आयरन की, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बनाना खाना भी अच्छा है और बनाना लगाना भी अच्छा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि बनाना से हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें। आप हाफ बनाना ले लीजिए, इसकी स्किन छिलकर आप उसके पीसेस कर लीजिए और उसे हाथ से दबा लीजिए, या फिर आप मिक्सी में इसकी प्यूरे काइंड ऑफ बना लीजिए। मिक्सी में डालने के बाद उसका जो गुदा नुमा बन गया, इसे हाथ से भी बहुत इजी है प्रेस करना, पर यदि आप बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहते हैं तो आप मिक्सी में कर लीजिए। आप मिक्सी में इसका पेस्ट बना लीजिए। बनाने के बाद इसे बाउल में डालिए और रख लीजिए। हम चारों स्टेप्स हम इसी से बनाएंगे, यानी हमारा आज का हीरो इंग्रेडिएंट बनाना है। तो हमने सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर 1 स्पून डालना है बनाना पल्प, 1 स्पून डालना है आपने रॉ मिल्क। यदि रॉ मिल्क नहीं है तो आप फ्रिज में जो भी आपके घर पर अवेलेबल है वो डाल लीजिए। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। यदि आप इससे क्लीन करेंगे, आप 4-5 मिनट मसाज कर लीजिए और उसके बाद सिंपल पानी से धो डालिए। आप देखिएगा कि आपकी स्किन सच में जब आपने क्लीन करी उसी के बाद आपको रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाती है। अब हम बनाएंगे एक्सफोलिएटर। अब बनाना से हमें एक्सफोलिएटर कैसे बनाना है। आप एक खाली बाउल लीजिए, बाउल के अंदर जो गुदा बना कर रखा है 1 स्पून उसमें लीजिए, खाली बाउल में डाल लीजिए। उसके अंदर 1 स्पून आप राइस फ्लोर डाल लीजिए, चावल का आटा डाल लीजिए। चावल का आटा आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा और इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा स्क्रबर है। और 1 स्पून ही आप कर्ड डाल लीजिए। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ये फेयर इफेक्ट देता है, और जो चावल का आटा है वो भी आपको फेयर इफेक्ट देगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन पर ग्लो भी देगा। इन तीनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और आपके पास बहुत अच्छा सा एक स्क्रब तैयार हो जाएगा। देन उसको लीजिए, आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप फिंगर को डिप कीजिए रोज़ वाटर के अंदर, रॉ मिल्क के अंदर, पानी के अंदर, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। डिप करने के बाद अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कीजिए। मसाज हल्के हाथों से होने चाहिए क्योंकि ये स्क्रब है। मसाज आपको कितनी देर करनी है? मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। हल्के हाथों से करनी है, अपर डायरेक्शन में करनी है। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर लीजिए। यदि ल्यूकवार्म वाटर लेंगे तो शायद मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत इजीली निकल जाएंगी। फेस को वॉश कर लीजिए और देन आप उसके बाद आप टॉवल क्लीन कर लीजिए। उसके बाद ही आप अपनी स्किन देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अभी झूमना नहीं है, अभी हमारे और स्टेप्स हैं 2। देन हमने बनाना है मॉइस्चराइज्ड क्रीम। बनाना अपने आप में भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, तो हमें और किसी चीज़ की शायद इसके आगे ज़रूरत भी नहीं है। बट हमें क्रीम बनानी है जो सॉफ्ट हो, जिससे हम अच्छे से मसाज कर सकें। हमने क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है और वो जो गुदा आपने बना के रखा हुआ था ना, आज का हीरो इंग्रेडिएंट, वो 1 स्पून लेना है, वो भी उसमें डाल देना है। देन उसके अंदर हमने ऐड करना है 1 स्पून हनी। हनी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये दोनों इतने अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं कि आपकी स्किन पर जब ये लगेंगे ना दोनों मिलकर, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
देन हमने उसके अंदर डालना है 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको सॉफ्ट भी करता है, ग्लिसरीन आपको मसाज करने में भी हेल्प करता है और ग्लिसरीन से आपकी स्किन पर ग्लो भी आता है। ग्लिसरीन डालने के बाद 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालिए और उसके अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए और फिंगर को डिप करिए। पानी में, दूध में, रोज़ वाटर में, किसी में भी अपने फिंगर को कीजिए डिप और अपर डायरेक्शन में कीजिए मसाज। मसाज आपको कम से कम 5 to 7 मिनट्स करनी ही करनी है, क्योंकि आपने इतने अच्छे घरेलू प्रोडक्ट्स डाले हैं और सारे इतने पोटेंट हैं, इतने अच्छे हैं कि आपकी स्किन पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपने मसाज को इसीलिए ध्यान से करना है, अपर डायरेक्शन में करना है, इनफैक्ट आंखों के नीचे भी करनी है। उसके नीचे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे डार्क सर्कल भी कम होते हैं। अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद में आपने अपने फेस को सिंपल वाटर और ल्यूकवार्म वाटर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप टॉवल ड्राई कर लीजिए। टॉवल ड्राई करने के बाद ही आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी लगने शुरू हो जाएगी। पर हमें इस स्किन को लॉक करना है। लॉक कैसे करना है? लास्ट हमने बनाना है 4th मास्क। मास्क बहुत कंपलसरी होता है जब भी आप अपने फेस की केयर करें। अब हमें मास्क कैसे बनाना है? मास्क बनाने के लिए आपको एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर जितना भी बचा हुआ है आपका जो पल्प है वो सारा डाल लीजिए। डालने के बाद में आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून बेसन, 1 चम्मच बेसन। बेसन आपको वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। बेसन डालने के बाद आप उसमें डालेंगे 1 स्पून दही की और कुछ बूंदें नींबू की। वही बात, नींबू हमें सूट नहीं करता, हम क्या करें? तो स्किप कर दीजिए, आप उसकी जगह पोटैटो जूस डाल लीजिए। बट नींबू यदि 4-5 बूंदें किसी भी चीज़ में पेनिट्रेट करती हैं तो शायद हमारी स्किन पर अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे दाग धब्बों को दूर करते हैं, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। इन सब को करने के बाद अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पैक नुमा बन जाएगा और अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। इस मास्क को आप लगाने के बाद आप इसे 7 to 8 मिनट्स भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शहद है वो इसे ड्राई नहीं होने देगा और इसके अंदर जो आपने बनाना पल्प डाला है वो भी इसे ड्राई नहीं होने देगा। जो इसमें कर्ड डाली है वो भी इसे ड्राई नहीं होने देगी। जब ये चीज़ें आपकी ड्राई नहीं होंगी तो आप इसको 7, 8 मिनट, 9 मिनट्स, जितना भी आपके पास समय है, आप इसे आराम से रख सकते हैं। रखने के बाद भी आप इसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज 2-3 मिनट कर ही लीजिए। मसाज करने से ये सब चीज़ें आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती हैं, आपके पोर्स ओपन नहीं रहते, आपके पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं। देन आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद तब आप अपने स्किन पर ग्लो देखिए, कितना ग्लो आएगा। वैसे तो इससे आपका स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा, यदि फिर भी आपको लगता है कि आपका स्किन ड्राई है तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आपको सूट करता है आप उसे लगा लीजिए। पर यदि मेरी मानो तो आप यदि सारी चीज़ें घर की बना रहे हो तो घर का ही क्यों नहीं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर ले। हमने एलोवेरा लीफ वाला लेना है जो सब घर में लगा हुआ है। थोड़ा सा लीफ को काटना है, उसका जेल निकालना है, हाथ पे डालना है, अच्छे से मलना है। मलने के बाद आप अपने पूरे स्किन पर अप्लाई कर दीजिए। उसको आप 2 घंटे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ ही क्षण के बाद ये सूख जा रहा है और आपका स्किन टाइट हो गया, कभी कभी ऐसा होता है 2-3 मिनट के बाद ही आपकी स्किन एलोवेरा जेल लगाने के बाद एकदम खिंचने लग जाती है, तो आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। उसे बहुत देर तक बिल्कुल मत छोड़िए। आप यदि ऐसे करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका स्किन भी ग्लो करेगा और आपके चेहरे पर कोई भी परेशानी हो, पिगमेंटेशन की, फाइन लाइंस की, दाग धब्बों की, एक्ने के निशानों की, बढ़ती उम्र के निशानों की, सब दूर हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? यूज़ कीजिए बनाना और कीजिए अपनी स्किन की केयर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की? चल